नमस्कार दोस्तों। क्या संस्कृत सचमुच देववाणी है, देवताओं के मुखार बिंदों से प्रस्फुटित होती रही है जैसा कि दावा किया जाता रहा है? क्या यह वास्तव में संसार की प्रथम भाषा रही है? सच क्या है? आज के वीडियो में बोली भाषा और लिपि को संदर्भ बनाकर हम संस्कृत भाषा की प्राचीनता को समझने का प्रयास करेंगे। बोली वो होती है जिसे लिखा नहीं जा सकता, लिखना पड़े भी तो किसी और की लिपि में ही लिखा जा सकता है, क्योंकि इसकी अपनी कोई लिपि नहीं होती है। यह बोलचाल की प्रारंभिक भाषा होती है। विचारों को व्यक्त करने वाली व्यवस्थित शब्दावली को भाषा कहते हैं। भाषा को लिपि में लिखा भी जा सकता है। लिपि का अर्थ होता है किसी भी भाषा की लिखावट या लिखने का ढंग। लिपि वो होती है जिसमें भाषा लिखी जाती है। भाषा लिखना पढ़ना सीखने के लिए उसकी लिपि को सीखना पड़ता है, और एक बार लिपि सीख जाने पर उसमें लिखी किसी भी भाषा को पढ़ा जा सकता है, भले ही अर्थ ना समझ पाए। कोई भी भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है। दोस्तों, संस्कृत भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, जिसमें हिंदी, मराठी, नेपाली भी लिखी जाती है। देवनागरी लिपि ब्राह्मी लिपि का विकास है, जिसे सम्राट अशोक ने धम्म लिपि लिखवाया था। सर्वप्रथम धम्म लिपि सन 1837 ईस्वी में अशोक स्तंभ में पाई गई थी। इसे प्रथम बार जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था, जो कि एक अंग्रेज विद्वान और पुरातात्विक था। कोई भी ब्राह्मण विद्वान इस धम्म या ब्राह्मी लिपि को नहीं पढ़ पाया था, तो किस मुंह से ये संस्कृत के प्राचीन होने का दावा करते हैं? अशोक के जो भी शिलालेख मिले हैं धम्म लिपि में ही है। संस्कृत का तो आज तक कहीं कोई भी पुरातात्विक प्रमाण नहीं पाया गया है। देवनागरी लिपि 7वीं शताब्दी ईस्वी में उभरी और 13वीं शताब्दी तक इसका विकास क्रम चलता रहा। जब देवनागरी ही 1000-1200 वर्षों के भीतर की खोज है, तो उसमें लिखी जाने वाली संस्कृत के उसके पुराने होने का तो कोई मतलब ही नहीं। अगला क्लेम इनका यह आता है कि देवनागरी में तो शास्त्रीय संगीत लिखी जाती थी। उससे पुराने समय में तो वैदिक संस्कृत थी, जिसमें सारे ग्रंथों को एक पीढ़ी से तक बोलकर दूसरी पीढ़ी तक लाया जाता था। मान भी लिया जाए कि वैदिक संस्कृत नाम का कुछ उस समय रहा भी हो, तो भी यह तय नहीं है कि उसकी लिपि क्या थी, क्योंकि संस्कृत कभी भी आम बोलचाल की भाषा नहीं रही है। और दूसरी बात, इतने सारे ग्रंथों को आम बोलचाल यानी बोली के फॉर्मेट में बताना चाहे भी तो बताया नहीं जा सकता। इसके लिए बोली नहीं, भाषा का ही होना जरूरी है। तो देवनागरी के पहले इसकी लिपि क्या रही होगी, इसका कोई जवाब नहीं मिलता, क्योंकि अगर वैदिक संस्कृत रही भी होगी तो लिपि भी होना आवश्यक है। दावा एक और भी किया जाता है कि ईसा पूर्व 600-700 साल पहले पाणिनि हुआ था, जिसने संस्कृत के व्याकरण की रचना की थी। पाणिनि ने जब संस्कृत के महत्वपूर्ण स्वर और वर्ण जैसे छ, त्र, न, रि, अ, हलंत इत्यादि प्रयोग ही नहीं किए थे, तो फिर कौन से संस्कृत के व्याकरण की रचना की थी? और अगर प्रयोग किए भी थे तो किस लिपि में प्रयोग किए थे? क्योंकि आज तक तो कोई भी पुरातात्विक प्रमाण मिला नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि धम्म लिपि के वर्णमाला में भी री, अ, छ, त्र, ज नहीं है। इसलिए इस वर्णमाला द्वारा संस्कृत भाषा का पाणिनि व्याकरण, संस्कृत भाषा में चाणक्य नीति, संस्कृत भाषा में कालिदास का नाटक या संस्कृत भाषा का कोई श्लोक लिखा ही नहीं जा सकता। यहाँ तक कि खुद संस्कृत भी वैदिक संस्कृत में अगर वास्तव में है तो नहीं लिखी जा सकती। आप ऋग्वेद भी वैदिक संस्कृत में नहीं लिख सकते, क्योंकि ऋ का तो उस समय तक आविष्कार हुआ ही नहीं था। ये सब कुछ देवनागरी लिपि में ही लिखा जा सकता है, और देवनागरी 1000-1200 वर्ष से पुरानी भाषा है ही नहीं, तो इनकी संस्कृत के अति प्राचीन होने का फैलाया गया भ्रम का गुब्बारा स्वतः ही फूट जाता है। ये सारा ब्राह्मणी ग्रंथ इन्हीं कालखंडों में देवनागरी पे रचकर इन्हें हजारों वर्षों पुराने बताए जाने का जो षड्यंत्र रचा गया था, वो आज तक अनवरत जारी है। इनसे बचिए। धन्यवाद दोस्तों।